मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 19 जून 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि आषाढ़ माह की अष्टमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने मंगलवार देर रात इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, जंग शुरू होती है। खामेनेई ने कहा, इसराइल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई भी दया नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के बाद ईरान ने इसराइल पर 25 मिसाइलें दागी है। ईरानी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक ईरान की सैन्य शाखा IRGC ने कहा है कि बुधवार सुबह इसराइल पर फतेह मिसाइल से हमला किया गया। यह पहली बार है जब इस जंग में फतेह 1 का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल आपको बता दूं, फतेह मिसाइल हाइपोसोनिक है, यानी यह आवाज की गति से 5 गुना तेज उड़ती है। IRGC ने कहा है कि फतेह मिसाइलों ने इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया है। हालांकि इससे इसराइल को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी फिलहाल कोई भी सूचना नहीं है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने बुधवार को अपने एक मैसेज में कहा है कि अमेरिका सुन ले, हम सरेंडर नहीं करेंगे। खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इसराइल के खिलाफ जंग में अमेरिकी सेना ने दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। वहीं ईरान ने मंगलवार को नागरिकों को अपने स्मार्टफोन से व्हाट्सएप हटाने का आदेश दिया है। सरकार का आरोप है कि मैसेजिंग ऐप के जरिए ईरानी लोगों की जानकारी इसराइल भेजी जा रही है। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की, जो लगभग 35 मिनट लंबी चली। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किसी भी विषय में व्यापार से संबंधित कोई भी चर्चा नहीं हुई। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान के कहने पर ही भारत ने सीज फायर किया था। भारत कभी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता और आगे भी नहीं करेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ट्रंप को जोर देकर कहा कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। खैर आगे बढ़ेंगे। आपके लिए एक और बड़ी और बेहद ही काम की खबर, सरकार ने घोषणा की है कि अब फास्टैग के लिए सालाना पास का ऑप्शन भी मिलेगा। इसकी कीमत 3000 रुपए होगी। 15 अगस्त से यह पास मिलने लगेगा। दरअसल अभी केवल मंथली पास और जरूरत के हिसाब से ही रिचार्ज की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब आने वाले दिनों में फास्टैग के लिए सालाना पास का भी ऑप्शन मिलेगा। इसकी कीमत 3000 रुपए होगी। सरकार का दावा है कि इससे देश भर के नेशनल हाईवे की टोल पर भीड़ कम होगी और पेमेंट करना भी आसान हो जाएगा। यह पास नॉन कमर्शियल प्राइवेट व्हीकल जैसे कार, जीप, वैन के लिए है और 1 साल तक या 200 ट्रिप तक चलेगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में कल मानसून की एंट्री हो गई है। तय समय से करीब 1 हफ्ते पहले पहुंचे मानसून की एंट्री प्रदेश के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों से हुई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, पहले ही दिन मानसून ने प्रदेश के आधे से अधिक हिस्से को कवर कर लिया है। मौसम केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार मानसून इस बार 7 दिन पहले आया है। बुधवार को करीब 1 बजे मौसम केंद्र जयपुर ने मानसून की एंट्री की घोषणा की थी। मौसम केंद्र ने आज पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में बारिश की संभावना जताई है। इससे पहले बुधवार को भी प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश हुई। सिरोही में सुबह करीब 4 घंटे तक लगातार बारिश हुई। सीकर में दोपहर 13 mm बारिश हुई और नवलगढ़ रोड पर करीब 1.5 फीट तक पानी भर गया। अच्छी बात यह है, राजस्थान में मानसून का मंगल प्रवेश हो गया है। अब देखा जाए तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और आने वाले 1-2 दिनों के बाद पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। जालोर जिले से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सांचौर दौरे पर रहे। यहाँ मुख्यमंत्री ने सिलू नर्मदेश्वर घाट पर पूजा अर्चना की और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जनसभा को संबोधित किया। सीएम बोले, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। मुझे मां नर्मदा की पूजा अर्चना करने का अवसर मिला। पानी की समस्या के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। हमें उत्कृष्ट राजस्थान बनाना है, गरीब किसान, महिला और युवाओं का भला करना है। हमारी सरकार ने सबसे पहले पानी पर काम किया। अच्छा देखिए, सांचौर से बड़ी खबर, सांचौर को वापस जिला बनाने की मांग को लेकर जिला बचाओ संघर्ष समिति ने बुधवार को जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान 3 बुजुर्ग यहां से गुजर रही नर्मदा नहर में कूद गए, जिन्हें मौके पर तैनात SDRF की टीमों ने तुरंत ही बाहर निकाल लिया। सांचौर जिला रद्द होने के बाद से ही पूर्व मंत्री शुक्काराम बिश्नोई के नेतृत्व में यहां संघर्ष समिति का धरना चल रहा है। सांचौर को जिला रद्द करने से लोगों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। बुधवार को सांचौर के सिलू गांव में सीएम के कार्यक्रम को लेकर संघर्ष समिति के पदाधिकारी सीएम को ज्ञापन देने सिलू जा रहे थे। इसी दौरान मुख्य कैनाल पर तैनात स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों ने उन्हें रोक दिया। फिर आगे बढ़ेंगे। बेरोजगारों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। राजस्थान में सरकारी नौकरी का
सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 58 पदों पर ड्राइवर की वैकेंसी निकाली है। इसके लिए 12वीं पास कर चुके उम्मीदवार राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट, जो आपको मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं, यहां पर जाकर 18 जून दोपहर 1 बजे से 7 जुलाई शाम 5 बजे तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर उम्मीदवारों का फाइनल सिलेक्शन होगा। हाईकोर्ट राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ ही अधीनस्थ न्यायालयों में कुल 58 ड्राइवरों की भर्ती निकाली है। इनमें 5 महिला ड्राइवर के पद भी शामिल है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राजस्थान में कांग्रेस के 2 मौजूदा विधायकों को बुधवार दोपहर जयपुर महानगर प्रथम एसीजीएम कोर्ट ने 1-1 साल की सजा सुनाई। लाडनू विधायक मुकेश भाकर और साहेबपुरा विधायक मनीष यादव के खिलाफ यह केस करीब 11 साल पुराना है और रास्ता जाम व विधि विरुद्ध जमावड़े से जुड़ा है। कल इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सजा सुना दी। अदालत ने इस केस में कुल 9 लोगों को दोषी माना है। इनमें झोटवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभिषेक चौधरी भी शामिल है। हालांकि बड़ी जानकारी आपको दे दूं, कोर्ट के फैसले के बाद सभी आरोपियों को जमानत भी दे दी गई है। उनके पास हाई कोर्ट में अपील के लिए 1 माह का समय है। आगे बढ़ेंगे, डीग जिले से बड़ी खबर। पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से की गई फायरिंग में एक तस्कर की मौत हो गई, जबकि एक तस्कर घायल हो गया। घायल को आरबीएम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। फायरिंग के दौरान 3 पुलिसकर्मियों को भी बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। तीनों को चोटें आई है। घटना पहाड़ी थाना इलाके की बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे की है। नागौर से बड़ी खबर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर को एक और बड़ी सौगात दी है। शहर के चारों ओर रिंग रोड बनाने के लिए मंत्रालय ने शेष रहे बीकानेर रोड से लाडनू रोड को मिलाने वाले हिस्से के बाईपास की स्वीकृति जारी कर दी है। मंत्रालय की ओर से गत मार्च माह में स्वीकृत किए गए 787 करोड़ के नागौर नेतड़ा 4 लेन प्रोजेक्ट के साथ बाईपास प्रोजेक्ट को भी शामिल करते हुए कुल 1393.34 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। आगे बढ़ेंगे, जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी आई। चांदी 2900 रुपए की छलांग लगाकर 1,12,500 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। वहीं शुद्ध सोना भी 200 रुपए तेज होकर 1,01,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और जेवराती सोना भी 200 रुपए तेज होकर 95,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जानकारों की माने तो इजराइल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध की वजह से सोने और चांदी के भाव में लगातार तेजी का दौर बना रह सकता है। जयपुर से बड़ी खबर। डिजिटल अरेस्ट कर 23.56 लाख की ठगी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपियों ने पीड़ित को पहले वीडियो कॉल कर अपने जाल में फंसाया। आरोपियों ने पीड़ित को वीडियो कॉल कर फर्जी अदालत दिखाई, फिर जज बनकर पीड़ित को डराया और धमकाया। उसके बाद बुजुर्ग को बहला फुसलाकर दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लिए। जांच में सामने आया है कि बदमाशों ने 3 दिन तक उसी होटल के कमरे में रहते हुए चंडीगढ़ में 3 करोड़ और सोनीपत में 8 लाख रुपए की ठगी की थी। और आपको भी ध्यान रखना है, यदि आपको पुलिस या जज बनकर कोई फोन कॉल आता है तो सावधान रहे। यह एक साइबर ठगी का प्रयास हो सकता है। अच्छा, एक और बड़ी खबर देखिए। प्रतापगढ़ जिले के सहारनपुरा थाना क्षेत्र के सांगरी खेड़ा गाँव में सांप के डसने से माँ बेटी की मौत हो गई। सांप के बच्ची के डसने पर मां ने उस सांप को हाथ से उठाकर बाहर फेंका था। उसी दौरान उसको भी सांप ने डस लिया। बच्ची की मौके पर मौत हो गई। वहीं मां ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दरअसल सांप जिस समय घर में घुसा उस समय क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही थी। अच्छा देखिए, मानसून को लेकर हमने शुरुआत में ही बात कर ली है। अब बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी और राजसमंद में आज भारी बारिश होने की संभावना है। और देखिए, प्रदेश के यह वाले जिले, इनको बारिश के लिए फिलहाल 1-2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे बीकानेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर, बाड़मेर के कई इलाके, जोधपुर के भी कई इलाकों को अभी बारिश का इंतजार करना होगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।